इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। हम में से अक्सर लोग घुटनों के दर्द से उम्र के किसी न किसी हिस्से में जरूर मुतासर होते हैं। घुटनों में दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि किसी चोट का लगना या किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि आर्थराइटिस या गाउट जिसको गुठियापन भी कहते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस की वजह से भी घुटनों का दर्द हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार घुटनों का दर्द किसी न किसी सीरियस वजह से हो, लेकिन अगर ये किसी बीमारी की वजह से है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उस केस में इसके दर्द में शदीद इजाफा हो सकता है। और अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो जॉइंट डैमेज हो सकता है और खुदा ना खास्ता माजूरी भी हो सकती है। अगर आप में से किसी को घुटनों का दर्द है और कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, या आप अपने घुटने पे वजन नहीं डाल सकते, अपने घुटने को मूव नहीं कर सकते, मसलन कि आप अपनी टांग को सीधा नहीं कर सकते या उसको खींच नहीं सकते, आपको अपनी टांग या घुटने की बनावट में कोई चेंजेस नजर आ रही हैं, या आपको ये लग रहा है कि आपका जो घुटना है वो दर्द के साथ साथ सूज गया है, वो रेड हो गया है और आपको बुखार भी है, तो इन केसेस की सूरत में लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपके घुटनों में दर्द है और सोजन है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं ताकि उसकी दर्द की शिद्दत में कमी हो। इसके अलावा आप एक आइस पैक लेके उसको कम से कम 20 मिनट के लिए अपने घुटनों पे रखें और ये अमल आप हर 2 से 3 घंटे के बाद दोहराएं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप घुटनों पे ज्यादा वजन न डालें, जैसे कि ज्यादा देर के लिए खड़े मत हों। घुटनों के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा स्ट्रेच करने की वजह से या ज्यादा मोड़ने की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक मेडिकल कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आर्थराइटिस की एक किस्म है, जिसकी वजह से उम्र रसीदा लोगों के दोनों घुटनों में दर्द होता है और वो अकड़ जाते हैं और उनमें सूजन भी हो जाती है। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से घुटनों के मसाइल होने का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें से एक है मोटापा। मोटापे की वजह से जब हम अपनी रूटीन की आम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे कि चल रहे हैं या सीढ़ियां उतरते हैं या चढ़ते हैं, तो जो हमारे घुटने होते हैं उन पे ज्यादा वजन की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और इसके अलावा मोटापे की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस केस में हमें चाहिए कि अपने घुटनों के मसाइल और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए हम अपना वजन कम करें और एक हेल्दी वेट को मेंटेन रखें। अगर हमारी मसल्स मजबूत नहीं है, उनमें लचक नहीं है, तो हमें घुटनों की इंजरीज हो सकती हैं। मजबूत और फ्लेक्सिबल मसल्स हमारे घुटनों और जोड़ों को मुख्तलिफ मसाइल से बचाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दें, हमारे जोड़ों को स्ट्रेंथ दें, जैसे कि हम योगा कर सकते हैं। बाज औकात कुछ खेल ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो कि फिर घुटनों की इंजरी का बायस बनते हैं, जैसे कि जंप करना, जॉगिंग करना या रनिंग करना। इसके अलावा कुछ पेशे ऐसे होते हैं कि जिनमें काम के दौरान हमारे घुटनों पे काफी प्रेशर पड़ता है और नी इंजरी हो सकती है, जैसे कि खेती बाड़ी करना या कंस्ट्रक्शन का काम करना वगैरह। और अगर एक दफा घुटनों की इंजरी हो जाए तो इसका रिस्क काफी होता है कि वो बार बार इंजरी हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।